राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं आपके साथ आराध्या नए व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। दोपहर के 11 बज चुके हैं, दिन है रविवार और हम व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। नीचे दादी कुछ काम कर रही है, वीडियो बनाएंगे। ऊपर मम्मी कपड़े धो रही है, मशीन लगा रखी है। फिर इसके बाद हम रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर सोएंगे। तो हमारा ये गार्डन है बहुत सूख चुका है, इसलिए मैं आज इनको पानी डालूंगी। बिल्कुल मिट्टी जम गई है इनके अंदर। ये हमारे पूरे घर का नज़ारा। आप मेरे को मिस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कब आराध्या आएगी व्लॉग में, क्या कब आएगी। बातें तो कर नहीं पाते अब, क्योंकि मम्मी तो उधर जाती है और फिर घर पापा होते हैं। पापा के साथ तो एक आधी बार मैं कर लेती हूँ। नीचे मैं 4 बजे ट्यूशन जाती हूँ, 4 साढ़े 3 भी चली जाती हूँ अब तो। और 3:30 जाती हूँ, 6:30 आ जाती हूँ अब तो, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। 6 बजे ही बहुत अंधेरा हो जाता है, तो इस वजह से मैं 7 बजे जाती हूँ। कम से कम 7 बजे जाती हूँ, 7 साढ़े 3 आ जाती हूँ। आधे घंटे मैं रेस्ट कर लेती हूँ, कपड़े बदल लेती हूँ फिर रेस्ट करने के बाद। और चलो अब आगे का रूटीन दिखाते हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो व्लॉग आराध्या ने स्टार्ट कर दिया है और उसने मेरे से बिना बताए बिना पूछे ये जो क्लिप है वो निकाली है, क्योंकि बच्चों का ना मूड की बात होती है। मन करता है तो उसको बिना बोले भी निकाल लेती है, और नहीं मन करता तब क्या पता बोलने से भी ना निकाले। तो अब ये जो क्लिप है ये भी आराध्या ने ही निकाली है, और मैंने आज सुबह से कोई क्लिप नहीं निकाली है, क्योंकि बिना नहाए मेरा मन भी नहीं करता। और ये हो जाता है भी नहाने के बाद ही अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट करूँगी। और कपड़े धुल रही थी तो इस करके मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि कपड़े धुलते टाइम ना मैं थोड़ा बहुत ज़रूर भीग जाती हूँ। फिर मेरे को ये होता है कि अपना ये काम करने के बाद ही मैं नहाऊँगी। तो अब यहाँ पे एक जो चक्कर है वो मेरा धुल चुका है। बस अब पानी में से निकाल करके मशीन में डाल करके भी मैं जो पानी है वो चला देती हूँ, और फिर ड्रायर करके सुखा दूँगी। और यहाँ आती हूँ ना तो क्लिप बहुत कम निकल पाती हैं अब, क्योंकि यही हो जाता है, लेट उठते हैं, फिर अपना 2-4 काम करने के बाद क्या पता फिर बैठ जाएं बातें करने के लिए, और फिर वही हो जाता है 2 दिन आती हूँ, उसी में फिर अपना जाने की तैयारी करनी होती है। और बस इस चक्कर में व्लॉग यहाँ पे बन ही नहीं पाता, बहुत बहुत कम बन पाता है। और देखो एक दिन तो कपड़े धोने में ही चला जाता है, शनिवार में धो लूँ या रविवार में धो लूँ, क्योंकि एक दिन तो ज़रूर धोने पड़ते हैं आने के बाद। और फिर मेरे को भी ये हो जाता है कि पीछे से मेरी माँ दुखी हो गई, और मेरी माँ से मशीन वगैरह में कम ही धुलते हैं, ज़्यादातर हाथ से ही धोती है, कभी कभार लगा लेती है। तो इस करके भी मुझे ये होता है कि चलो कपड़े तो मैं धो करके चले ही जाती हूँ जितने हैं। और फिर वही है, झाड़ू पोछा, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई, बर्तन, ये सारे काम हो ही जाते हैं, तो दिन निकल ही जाता है ऐसे। और वहाँ पे थोड़ा सा आलस आता है मुझे कपड़े धोने में बिना मशीन के। वैसे तो देखो ज़्यादातर अब तक मैंने मशीन में ही धुले हैं, क्योंकि दर्शन भी बोल देती कि मत धोया कर हाथ से, मशीन में धो लिया कर। तो अगर थोड़े होते हैं तो मैं हाथ से भी धो लेती हूँ, अगर ज़्यादा हो जाते हैं कई बार जैसे बेडशीट वगैरह हो जाती हैं तो मैं मशीन में भी धो लेती हूँ। लेकिन ना बस कई बार ऊपर नीचे का चक्कर ना लगे इस यूज़ में मैं अपना वहीं पे मुझे ये होता है कि चलो यहीं पे बैठ के धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर नीचे चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्योंकि इतनी फुर्सत तो है नहीं भाई मैं आराम से बैठ करके वहाँ पे कपड़े धो लूँ, फिर और काम रह जाएंगे। और पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। वहाँ पे भी अकेले हैं माँ बेटा, ये होता होगा भी क्या काम होता है 2 जनों का, लेकिन फिर भी वही होता है, सुबह उठना, जय को स्कूल में भेजना, फिर अपना रंगीला पे वीडियो डाल करके फिर विलेज वाले जो वीडियो की एडिटिंग है वो करने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर बस खाने पीने का टाइम हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन, और यही काम करने के बाद बस अपने कपड़ों को प्रेस करती हूँ, नहाती हूँ, तब तक जय आ जाता है, फिर जय को लेकर के निकल जाती हूँ। और आने के बाद वही होता है, थोड़ा बहुत लेट जाते हैं, क्योंकि देखो पैदल चल करके थोड़ा बहुत हो ही जाता है हमें थकावट सी। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर वही शाम का खाना पीना, बस इसी में पूरा दिन, कभी पानी लेके आना, कभी कुछ तो चला ही जाता है लगभग पूरा दिन ऐसे ही। और अब यह जो क्लिप है ये है शनिवार की, मतलब शाम के टाइम पे हम खाना बनाते हैं उस टाइम की है, लेकिन ये क्लिप मास्टर जी के फ़ोन में निकाली थी, मेरा फ़ोन उस टाइम पे ऊपर था तो मैं ले नहीं पाई थी। तो आज इन्होंने मेरे फ़ोन में ये भेजी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब ऐड कर देते हैं।
के चलाई दी पटा भांग दी तुमने सुनिया को नहीं घड़का और ये जू भी गुड़े क्या करना उतला दे मेरे पता लग गया कि तो मैंने आज मेरे काका की और मेरी माँ की नोक झोंक भी सुना दी है थोड़ी सी। ये मतलब पूरे दिन रहा कर, अब तो बहुत कम हो गया, पता नहीं भाई मैंने को नहीं सुनाई देता। ऊपर हम नीचे रहा कर दी ना, मैं ये दिन में पता नहीं कितनी बार ये बात होया कर दी। और मेरे काका का तो खैर स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं ये ना टुका कर दी, अपना काम करा कर आराम से बैठ जाया करे ना ही किसी ने नू कहा करते भाई यू पढ़िया है यू कर लो या नू कुछ भी को नहीं कहा करें। लेकिन हाँ मेरी माँ की जरूर आदत है, जिस बंदे पर चाल्या करे ना उस पर फिर पूरी चलाया करे, मतलब अगला चाहे काम करता हो चाहे उसने कर दिया हो फिर भी जरूर टोकेगी, जरूर उसने कुछ ना कुछ कहेगी। और हमने तो ईब कम वो करे, मतलब पहले तो शुरू में तो मैंने भी ज़्यादा टोक्या कर दी, ईब को नहीं, ईब तो चाहे मैं करूँ ना करूँ, सोऊं बैठूँ उठूँ कुछ भी करूँ, ईब तो कदे भी कर दी को नहीं। और ईब और दूर चली गई, ईब जमाए मतलब बात बात पे बेटी बेटी बेटा बेटा रखे और ज़्यादा मतलब नू हो गया। और यहाँ पर बस ईब अपना जो सब्जी है वो बनाने लग रही है। और देख लो आज मेरी माँ ने न्यारा चूल्हा जला रखा है, मेरी माँ सब्जी बनाने लग रही है कद्दू की, और मैं यहाँ पर जो पत्ता गोभी की सब्जी है वो बना रही हूँ। तो मेरी माँ ने तो अपनी चढ़ा दी है, चढ़ा के चाल पड़ी है बैशा का काम करने। और हीटर थोड़ा सा टाइम लगा देवे क्योंकि जो प्याज टमाटर पके है ना मसाला तैयार हुआ उसमें भी टाइम लग जावे, तो बस मैं उसी का वेट कर रही थी कि भी मसाला और नू मेरे पे गेरा नहीं जावे इतना, मतलब अच्छे तो मसाला नहीं तैयार हो जाएगा ना, इतना डाले नहीं जावे सब्जी। तो बस मेरी माँ ने तो अपनी रख दी है चूल्हे पे क्योंकि चूल्हे पे टाइम थोड़ा सा कम लगा है। तो देख लो पूरी सीख मान रही है मेरी माँ दूसरे की। और पता है कल की वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि आंटी ठीक सिखा के बिठा रखी है, आंटी की एक्टिंग सही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था भी कि आंटी एक्टिंग कर रही थी या फिर मैंने आंटी कह के बिठाई थी। वो पता है कि वो है ये बात ना, मेरी माँ मेरे हर बार क्या करें कि भाई लुगाई नू कहूँ थी अच्छा बड़ा कर ले रही तेरी तो बहू बहर रहने लगी, ठीक है बेबे कि मेरी बात जड़ा बाल खुश हो गया मैं ओड़े रहने देना चाहिए, ठीक है तारी बहू का जी ये शहर में लग गया है। तो ये बात है, बस अब की बार के हो गया कि वो मेरी माँ ने मेरे तो कहने की बजाय वो कैमरा स्टार्ट था कैमरे में कह दी है ना, इतना फर्क हो गया। बाकी ठीक है इतना वो भी ना है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आदमी के मन में ये बात चली जामे है ना। और थोड़े से ये रिश्ते भी इसी हुए हैं, इनमें ना कितना ही प्यार हो थोड़ा बहुत बात हुए बिना रंदी नहीं है। तो ये जो क्लिप है ये हैं शाम के लगभग 4 बजे के आसपास की। तो ई मैं आड़ा आपने बातचीत तो लाग रही थी आपके साथ में करन, लेकिन आड़ा शोर कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, तो इस करके फिर मैंने यहाँ पे भी वॉइस ओवर कर दी है। और ई मैंने चढ़ा दी है चाय, तो बस अब चाय पी के फिर अपना जो शाम का काम है वो स्टार्ट करांगे। मतलब दिन में मैं अपना काम निपटाने के बाद चली गई थी कई बार, तो बस अब आई हूँ और अब अपना जो सारी तैयारी तिपारी है मैंने अपनी जान की में भी करनी है। तो बस चाय पी के थोड़ी देर अपने रेस्ट करने बैठ गई थी, फिर अपने तैयारी करी, मतलब कपड़े वगैरह रखे निकाल के, और अब अपने यहाँ पे नीचे आ गई हूँ सब्जी बनाने। तो यहाँ पे जो तेल है वो गर्म हो गया था और जीरा हो गया था, तो इसमें जो प्याज टमाटर मैंने कूट रखे थे इस कुंडी में मैंने डाल दिए हैं। तो ये तब तक ये भुनेंगे साथ साथ में, तब तक मैं अपना जो पालक है वो निचोड़ के रख ली है, मतलब आज जो पालक की हरी सब्जी है ना वो बनेगी, तो उस टाइम तक मैं यहाँ जो पालक है वो भी कूट लूँगी। इसमें फिर अपना चाहे बाजरे का आटा भी मिला ले हैं, बेसन भी मिला ले, मतलब कौन सी चीज़ मिला लो वहाँ मिला के वहाँ भी अच्छे तक कूट के, और फिर जो लस्सी है वो डाल, मतलब तीनों चीज़ मैं इस कुंडी में मिक्स कर लिया करूँ कूटते टाइम पे। पहले पालक ने कूट लूँगी अच्छे से, फिर जो उसमें आटा मिलाना है जिस भी चीज़ का वो आटा मिला के फिर अच्छे से उसमें मिक्स करके, और फिर जो साथ में जो लस्सी है वो डाल के और वो गोल फिर अपने इसमें डाल दूँगी। तो बहुत अच्छी बना कर, बाकी देखो मैं दोनों में बनाया करूँ थोड़ी पतली पतली सी, और मैंने तो वही जो सब्जी है वो पसंद आया करा, तो ये वाला जो बेसन है मैंने डाल लिया है। और बच्चे दोनों बैठे हैं, मेरी माँ अपना जो मैशा का काम है वो लाग रही थी करन। और ये सर्दियों में तो लगभग ये जो सब्जी हैं वो ज़्यादा बनाया करेंगे, मतलब कि जो हरी सब्जी है जैसे पालक होगी या फिर मूली की भी जो भुजी वगैरह हैं वो बना लिया हैं, सरसों का साग हो गया है ना, और अच्छे भी लगे हैं ये चीज़।
तो जो सब्जी है वो हमारी बन के हो गई है तैयार। और इब आग तो जले रही थी चूल्हा में, और नीचे इब गैस चूल्हा है को नहीं, क्योंकि अपना मेरा है, नीचे वाला गैस चूल्हा मैं लेके जा रही हूँ। तो ऊपर जाने की हरकत में, और फिर जैसे सब्जी नीचे बनाई है, सब लगभग नीचे बैठ के खावेंगे रोटी भी, तो फिर यहीं पे हमने जो रोटी है वो बनानी स्टार्ट कर दी हैं। और भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आई वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो। तो चलो फिर मिलूंगी मैं अपने, बाय बाय, टेक केयर।